उच्च का ग्रह अपना संपूर्ण प्रभाव क्यों नहीं दे रहे हैं? आपकी जन्म कुंडली में भी यदि उच्च का ग्रह है और आप सोच रहे हैं कि कब मेरे इस उच्च ग्रह की महादशा है और कब मेरा अच्छा समय आए, आप इस प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं और आपका जब भी उच्च के ग्रह की महादशा अथवा अंतरदशा आती है और आप देखते हैं कि उच्च का ग्रह कुछ भी प्रभाव नहीं दे रहा है, बिल्कुल नगण्य है, मेरा जैसा पहले समय निकल रहा था वैसा ही समय है, मैं कब से इसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मुझे सब ज्योतिषियों ने बताया या बहुत से लोगों ने कहा आपके या फिर मैंने ज्योतिषियों से सुना है कि उच्च का ग्रह है तो आपको जीवन में बहुत सफलता देगा, बहुत आप जिस भाव से संबंधित ग्रह बैठा हो उस भाव से आपको बहुत उन्नति और तरक्की देखने को मिलेगी। बिल्कुल सही आपने सुना ज्योतिषियों के मुंह से भी और सब कुछ सही है, लेकिन उसमें समस्या क्या है कि क्यों नहीं दे रहे हैं? आपको ये देखना है कि जो उच्च का ग्रह जिस राशि में उच्च का हो रहा है उसकी स्थिति कैसी है। जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं अमित शर्मा आपके सामने आज ज्योतिष का मुख्य विषय लेकर आया। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जन्म कुंडली अध्ययन के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। तो मित्रों, अगर आपकी जन्म कुंडली में मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रहों के राजा है, सूर्य से लेकर प्रारंभ करता हूं। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में सूर्य देव जो कि उच्च के होकर के बैठे हुए हैं। अब उच्च के होंगे तो कहां पर होंगे? मंगल की राशि यानी मेष राशि में उच्च के होंगे, किसी कहीं पर भी हो सकते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कि सूर्य देव उच्च मंगल की राशि में उच्च के होकर के तो बैठे हैं, लेकिन जो मंगल है वह कहीं ना कहीं जन्म कुंडली में नीच का होकर के बैठा है। मान लीजिए कि मंगल कर्क राशि में विराजमान है, कर्क राशि में नीच के होते हैं और मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं, तो आपकी जन्म कुंडली में आपको सूर्य उच्च का प्रभाव नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो जिसकी राशि में विराजमान है वह निर्बल होकर के बैठे हैं, इसलिए आपको उसका संपूर्ण फल नहीं मिल पाएगा। अब जन्म कुंडली में तो देखना ही है, आपको नवमांश कुंडली में भी जाकर देख लेना है। अगर नवमांश कुंडली में भी वह नीच के हैं मंगल, तो फिर आपको बिल्कुल भी उसका रिजल्ट सामान्य से भी सामान्य मिलेगा, आपको अच्छा नहीं मिल पाएगा। अब देखो, ये जो मैं हम ज्योतिषी जो कुछ सूत्र बताते हैं वो कुछ एक कुंडलियों में घटित होते हैं। हर कुंडली में तो ऐसा होगा नहीं कि आपके सूर्य उच्च का है या फिर और मंगल आपके नीच का हो गया और नवमांश में भी नीच का हो गया या जन्म कुंडली में नीच का हो गया, तो ऐसा हर कुंडली में तो मिलेगा नहीं। तो जिनकी जिनकी कुंडली में नवमांश में नीच का नहीं है उनको भी अगर प्रभाव देखने को मिलता है, तो आपको देखना है कि जो मंगल जो विराजमान है, मैं मंगल के बारे में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं सूर्य का उदाहरण लिया है, तो जो आपको ये देखना है कि मंगल जो विराजमान है उस मंगल की स्थिति कैसी है। ठीक है। कहने का अर्थ ये है कि जैसे मान लीजिए कि मंगल यदि नीच के नहीं है, यदि मंगल का अंश बल बहुत कमजोर है, मंगल अंश बल में कमजोर है, मृत है, ठीक है, और उस पर पापग्रह की दृष्टि भी पड़ रही है, अथवा मंगल पाप मध्यत्व में आ गए, एक तरफ शनि राहु बैठे हो, एक तरफ सूर्य भी बैठे हो, मंगल भी बैठे हो या फिर केतु बैठे हो, तो भी कहीं ना कहीं आपको उस उच्च के सूर्य का लाभ नहीं मिल पाएगा। ठीक है मित्रों, ये मैं आपको बताया था। अब सूर्य का उदाहरण किसी भी ग्रह का ले लीजिए, मान लीजिए आपके बुध बलवान है, बुध उच्च के हो रहे हैं, बुध अपनी कन्या राशि में उच्च के होते हैं। अब मान लीजिए कि बुध तो चलो फिर भी अपनी खुद की राशि में उच्च के होते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए कोई भी ले लीजिए, गुरु ले लीजिए, देवगुरु बृहस्पति। अब जैसे देवगुरु बृहस्पति है, तो देवगुरु बृहस्पति कहाँ बलवान होते हैं? देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में बलवान होते हैं, उच्च के होते हैं। तो कर्क राशि में उच्च के होते हैं, तो कर्क राशि किसकी राशि? चंद्रमा की। अब चंद्रमा को आप देख लीजिए, चंद्रमा यदि पाप मध्यत्व में है, चंद्रमा यदि नीच के है, चंद्रमा यदि केतु दुर्योग से पीड़ित है, किसी भी प्रकार से चंद्रमा यदि निर्बल हुए, तो आपको जन्म कुंडली में उस उच्च के ग्रह का लाभ नहीं मिल पाएगा। उस उच्च के ग्रह का लाभ तब मिलेगा जब जिस राशि में वो उच्च के हो रहे हैं उस राशि का राशिपति भी बलवान हो। ठीक है मित्रों, ये मैंने आपको बता दिया। अब आप देखिए कि तब आपको करना क्या है। अब नहीं मिल रहा वो तो ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन उपाय क्या है? उपाय यही है कि जो ग्रह जिस राशि में उच्च का हो रहा है, जैसे देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के हो रहे हैं, तो कर्क राशि का जो स्वामी है चंद्रमा, आप उसको बलवान करिए, आप पूर्णिमा के व्रत करिए, आप शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करिए, आप सोमवार के व्रत करिए, आप माता का सम्मान करिए। तो ये जो उपाय आप करेंगे इससे आपके चंद्रमा बलवान होंगे, और चंद्रमा बलवान होंगे तो फिर, क्योंकि देखो जो ग्रह उच्च का है वो तो पहले से बलवान, लेकिन वो मजबूर है, जिसकी राशि में वह उच्च का हो रहा है वह कमजोर है, तो आप उसकी राशि को बलवान कर दीजिए, आपका उच्च का लाभ मिल जाएगा। देखते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।